हेलो एंड स्वागत है आप सबका यहाँ पे BGMI के मास्टर सीरीज सीजन 2 2023. Yep, you heard that right. We are back with full action and swing because 24 टीमें बेस्ट इन द कंट्री यहाँ पे अब जुड़ चुकी है अरीना के अंदर। पर अब ये देखना पड़ेगा कि इन 24 में से अगले 22 दिन में कौन सी आगे तक बढ़ेंगी, कौन सी वहाँ पे प्राइज पूल अपने लेके जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स विल हैव अ चांस टू होल्ड दैट ब्यूटीफुल ट्रॉफी। आई एम गोना बी योर होस्ट प्लॉटर एंड मेरे साथ में यहाँ पे दो शख्स जुड़ चुके हैं which I'm sure you know the names of them by heart. It is none other than of course Fixes and Ocean Sharma. Welcome to our stage mates. जी धन्यवाद। एंड पहले बता दूं सीजन 1 से लेके सीजन 2 तक ऑलरेडी 1 साल तो बीत चुका है बट लग रहा है ऐसा है कि फाइनली सदियों का इंतजार खत्म हुआ है। इंडिया का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स इवेंट इज फाइनली बैक, बिगर एंड बेटर। एग्जैक्टली फेस्टिवल की तरह ये पूरा एक महोत्सव है, लेकिन बस देखने वाली बात है क्योंकि दूसरा पड़ाव है, दूसरा सीजन है, तो क्या पहले सीजन वाली टीम अपने लिए वो खुशियां रख सकती है महोत्सव वाली, या फिर कोई नई टीम होगी जो कि अपने लिए एक बढ़िया गेम निकाल जाए? Well, absolutely, like you said, यहाँ पे हमारा महोत्सव शुरुआत होने वाला है, which means हम लॉन्च वीक के अंदर है राइट ना। एंड लॉन्च वीक की बात करें तो वी नो दैट ये जो 24 टीम है इनके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगी 3 दिन के अंदर 9 मैचेस खेलने की, एंड वहीं से हमें पता चल जाएगा कि सीडिंग किस प्रकार होने वाली है। पर उसी के साथ साथ राइट नाउ बिकॉज वी आर राइट हियर एट BGMI मास्टर सीरीज, लेट्स एक्चुअली फाइंड आउट एंड पता करते हैं कि BGMI चीज क्या है। सिंपली स्पीकिंग BGMI एक सर्वाइवल गेम है जो पॉपुलर बैटल रॉयल जॉनरा पर बेस्ड है। इसमें मैक्सिमम 100 प्लेयर्स होते हैं, डिवाइडेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मोड जो आप खेल रहे हैं। दैट मीन्स सोलो खेल रहे हैं तो 1 प्लेयर होगा, डुओ में 2 एंड स्क्वाड इज ऑफ 4 प्लेयर्स। सारे प्लेयर्स एक आइलैंड पर उतरते हैं, जो टीम लास्ट तक सरवाइव करती है वही जीतती है। ग्रेजुअली श्रिंकिंग ब्लू जोन एक डेडली थ्रेट है जो गेम प्ले को और इंटेंस बनाता है। सारे प्लेयर्स को सेफ जोन के अंदर रहना पड़ता है, वहीं ब्लू जोन के अंदर सारे प्लेयर्स की हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगती है, जिसका मतलब ओपोनेंट टीम्स के प्लेयर्स भी सेफ जोन के अंदर आएंगे और सारी टीम्स एक दूसरे को एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगी कॉन्टेस्टिंग फॉर जोन। मैप के अक्रॉस हीलिंग किट्स, व्हीकल्स, वेपन्स स्पॉन होते हैं और उनका इफेक्टिव यूज करना पड़ता है फॉर राइट ऑफेंस और राइट डिफेंस, जैसी भी सिचुएशन की जरूरत होती है। सेफ जोन का लोकेशन रैंडमली शिफ्ट होता है और उसे प्रेडिक्ट करना काफी हार्ड होता है। कोई भी एक चॉइस राइट नहीं होती और अनसर्टेनिटी की वजह से प्लेयर्स को हर वक्त अवेयर रहना पड़ता है। साथ ही साथ उन्हें इम्प्रोवाइज भी करना पड़ता है, वो भी इन रियल टाइम, ताकि वो डिलीशियस विनर विनर चिकन डिनर विक्ट्री अचीव कर सके। विनर विनर चिकन डिनर की विक्ट्री ले पाए, कितनी आसानी से वहां पे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है मैं कि BGMI के अंदर होता क्या है। बट अगर इसके डेप्थ के अंदर जाएं, ऑफ कोर्स फिक्सेस आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हाउ डिफिकल्ट और इजी डू यू एक्चुअली थिंक? देखिए, अगर बाहर से देखा जाए तो विनर विनर चिकन डिनर तो सबके लिए एक इमोशंस है, बट अगर हम गेम के नुआंसेस की बात करें, स्ट्रैटेजीज की बात करें, ई स्पोर्ट्स लेवल पे बात करें तो आई थिंक सर फट जाएगा मेरा। Well, again, Ocean, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा that again you already know and have been part of different teams जहाँ पे of course इंडस्ट्री के अंदर जिस तरीके से टीम स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी जाती हैं, जिस तरीके से वो प्लानिंग करी जाती है, how important is that in BGMI? Every single factor of whatever you're doing at that particular second is important. यहाँ पर एक चीज आती है जो हम गेमिंग के अंदर टर्म यूज करते हैं, which is RNG, रैंडमनेस जो आती है। जी बिल्कुल। मैं एक सर्कल से दूसरे सर्कल में कितना लेट या कितना जल्दी जाता हूँ वो भी मेरे गेम का आउटकम बहुत हद तक बदल सकता है। सो एक छोटी छोटी चीज की प्लानिंग भी अगेन जैसा आपने बोला यहाँ पे एक छोटी सी चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो छोटी चीजों के अंदर और डेप्थ के अंदर घुसते हैं। बिकॉज अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट की तरफ, एंड फॉर्मेट इज गोना टेक अस टू ऑफ कोर्स राइट हियर इन द लॉन्च वीक, जहां पे जैसे हम बात कर रहे थे इट वाज अ 3-day अफेयर जो कंटिन्यू होगा। बट फिक्सेस, हाउ आर यू एक्सप्लेन द रेस्ट? देखिए, लॉन्च वीक काफी सिंपल होने वाला है। 24 टीम्स हैं, उनको रैंडमली सीड किया गया है। अब यहाँ से जो मैचेस होंगे, यहाँ पे एक ओवरऑल स्टैंडिंग बना है और लॉन्च वीक के परफॉर्मेंस के बेस पे आपको लीग वीक में भी रैंकिंग्स मिलेंगी, प्लस आपके जो पॉइंट्स होंगे वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में जाएंगे। अब लीग वीक नंबर 1 में जो हमारी टॉप 16 टीम्स है वो आगे बढ़ के खेलेंगी सुपर वीकेंड नंबर 1, और वहां पे जो टॉप 4 टीम्स है उन्हें डायरेक्ट स्लॉट मिल जाएगा सुपर वीकेंड 2 में। एग्जैक्टली वो चीज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही सकते हैं। उसके बाद अगला हफ्ता शुरू होगा, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, टॉप 4 टीम्स आगे जा रही हैं, लेकिन फिर आती है प्लेऑफ्स की कहानी 22 और 23 अगस्त को। देखिए,
टॉप 4 टीम्स तो जो सुपर वीकेंड 2 के अंत तक गई वो ऑटोमेटिकली हमें ग्रैंड फाइनल्स में दिखाई देंगी। उसके बाद 5वें से लेकर के 20वें तक प्लेऑफ्स के अंदर खेलेंगी और 21 से 24 बाहर हो चुकी हैं। बट ग्रैंड फाइनल्स का जो रीसेट होगा पॉइंट्स का 0 से शुरू, लेकिन प्राइस पूल पे खत्म, ट्रॉफी पे खत्म। ओह व्हाट अ परफेक्ट सेगवे। आप प्राइस पूल के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो ओशन एंड फिक्सेस अगेन। वो जो प्राइस पूल यहाँ पे सेट किया गया है फॉर सीजन 2, it is massive. जैसा यहाँ पे फिक्सेस ने स्टार्ट किया था, bigger and better. I believe we have reached and crossed over it because अब यहाँ पे हम move on करेंगे towards how it was all played out itself and उसके लिए it is the point structure जो पहले शुरुआत करेगा एक बहुत बड़े चेंज की फिक्सेस। That's the power play finish point Yes. system, right? अब बात बहुत सिंपल है। फर्स्ट जोन के अंदर आप जितने भी फिनिशेस निकाल रहे हो, आपके उसके दुगने पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मानिए आपने Wow. 4 फिनिशेस निकाल लिए, एक स्क्वाड वाइप कर लिया, 8 पॉइंट्स मिलेंगे। डेफिनेटली, लेकिन पहला जोन जैसे ही खत्म हुआ और दूसरा जोन बन गया, सपोज आपने एक प्लेयर को पहले जोन के खत्म होते होते नॉक किया था, बट वो फिनिश अगर सेकेंड जोन में आकर के मिलता है तो वो 2 की जगह 1 ही अंक मिलेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, यहाँ पे बहुत ही डायनामिक अप्रोच हो सकता है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन को 15 पॉइंट्स। तो जो टीम्स रुक के खेलना भी पसंद करती है, उनको भी फायदा हो सकता है। एब्सोल्युटली। एंड स्टार्टिंग के अंदर ही सबसे बड़ा फायदा तो मैं ये बोलना चाहूंगा हमारी दर्शकों के लिए, राइट? बिकॉज दर्शकों को यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ द गेम इटसेल्फ बहुत मनोरंजक गेम्स देखने को मिलेंगे, पर उसके साथ साथ अगेन टू मेक आवर पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैप्पी उनके लिए रहेगा यहाँ पे 2.1 करोड़ का ओवरऑल प्राइस पूल, वेयर ओशन फर्स्ट प्लेस होल्डर यहाँ पे 1 करोड़ रुपए लेके जाने वाले हैं। आई मीन दिस हैज टू बी एन एपिटोम। मुझे एक चीज याद थी, 21 दिन में करोड़पति, लेकिन यहाँ पे 22 दिन में करोड़पति हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन 4 लोग करोड़पति तो बनेंगे। सोचिए सेकंड पोजीशन, अगर 1 पॉइंट का भी फासला हुआ कितना डिफरेंस बनेगा। बट ये सब तो चलिए ठीक बात है, बट स्पेशल प्राइजेस 6 लाख, उसके बारे में थोड़ा बताइए मुझे ब्लॉटर। वेल अगेन स्पेशल प्राइजेस अभी के लिए विल कीप इट अंडर रैप फिक्सेस, बिकॉज अगेन अभी तो हमारी शुरुआत हुई है दिन की गेम प्लेस की, एंड वी स्टिल नीड टू सी कि एग्जैक्टली टीम्स यहाँ पे जिस तरीके से प्रिपेयर करके आई हैं, डू दे हैव व्हाट इट टेक्स टू डू इट ऑल फॉर देमसेल्व्स। एंड वहीं पे जाके हम जैसे जैसे 22 दिन का जो जर्नी शुरुआत कर रहे हैं आज, हम आपको भी बताते रहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे ऑफ कोर्स इंक्लूड किया गया है इन दैट स्पेशल 2.1 करोड़ प्राइस पूल। उसी के साथ लेट्स मूव ऑन अहेड एंड हैव अ लुक एट द स्केड्यूल। स्केड्यूल के अंदर जैसे हम पहले बता रहे थे 3 मैचेस पर डे देख रहे हैं, सो लेट्स हैव अ लुक कि मैच कौन से खेले जाएंगे फिक्सेस। देखिए लॉन्च वीक में हर ग्रुप के जो प्लेयर्स है, उनके टीम्स है, उनको 6 मैचेस मिलने वाले हैं। और आज तो इरांगल, सैनॉक, मिरामार ग्रुप ए के जो टीम्स हैं वो सारे खेलेंगे। बी के लिए 2 मैचेस है और सी मात्र 1 ही गेम खेलेंगी। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि ग्रुप बी अपने 50% जो आज के लॉन्च वीक के मैचेस है वो खेल के खत्म कर देगी कहानी। वहीं पे ग्रुप सी जो है वो एक T20 खेलने आएगा। उस एक मैच में उन्होंने अगर एक अच्छी शतकीय पारी खेल ली या फिर जितने मर्जी अंक, अगर उन्होंने उसके अंदर अच्छे खासे अंक अर्जित कर लिए, तो कल के दिन की शुरुआत, जब एक्चुअली उनको आज से तो ज्यादा ही मैचेस खेलने हैं और परसों भी, तो कल के दिन की शुरुआत वो और अच्छी कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये भी रहेगा कि कितने प्रेशर से वो शुरुआत करेंगे, राइट? बिकॉज वी नो दैट टीम्स के बारे में जो हम बात करें, थोड़ी बहुत नोन टीम्स भी हैं, वेरी वेल एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी हैं, विच ऑटोमेटिकली मींस दैट यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल काफी ज्यादा ही ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण होने वाला है। पर उसके साथ साथ राइट नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू गो ऑन अ शॉर्ट लिटिल